हेलो फ्रेंड, मैं स्वर्ण आप लोग को स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पलिति विथ स्वर्ण को, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया की ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल को। आज हम लोग आर्टिकल 6 के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 5 को कवर कर लिया था। आज हम समझेंगे आर्टिकल 6 को। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 5 में सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा था। हमारा संविधान में पार्ट 2 के आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप के बारे में बताए गए हैं। आर्टिकल 5 को हम डिटेल से समझ लिए थे। आज हम आर्टिकल 6 को समझेंगे। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश 2 देश में डिवाइड हुआ था। एक तो पाकिस्तान था और एक हमारा देश भारत। पार्टीशन के बाद बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। आर्टिकल 6 उन लोगों की सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। पहले हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे कि उसमें आर्टिकल 6 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 6 में लिखा गया है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है, पाकिस्तान से माइग्रेट करके भारत आया है, उनका सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 6 में बताया गया है। आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, साथ ही साथ बंटवारा भी हो गया। इंडिया और पाकिस्तान 2 देश बनाए गए। ऐसे में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों से लार्ज स्केल पर लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। कुछ लोग पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ रहे थे, कुछ लोग इंडिया छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे। इसके लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं थी, कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं थी। 19 जुलाई 1948 को हमारा देश में परमिट सिस्टम को लागू किया गया। 19 जुलाई 1948 इस डेट से भारत का सिटीजन भी निर्धारित किया गया। एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है, वो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से कोई एक अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है, तो दो शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है, तब वह भारत का नागरिक बन सकता है। अगर वह 19 जुलाई 1948 के बिफोर से पाकिस्तान से भारत आया है, तो सामान्यतः भारत की नागरिक माना जाएगा। अगर कोई 19 जुलाई 1948 के बाद आया है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने से पहले 6 मंथ तक वो भारत में रह रहा हो, तो उससे इंडिया की सिटीजन माना जाएगा। ये था आर्टिकल 6। 19 जुलाई 1948 से पहले जो आया है, तो उनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। 19 जुलाई 1948 के बाद में जो लोग आए हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और 6 मंथ रहना भी ज़रूरी है। ये था आर्टिकल 6। अब हम देखेंगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है। यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई, अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामही में से कोई मूल रूप में तथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, अर्थात अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है, वह या उसकी माता पिता और उसकी नाना नानी दादा दादी में से कोई एक अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है, तो उसको भारत का नागरिकता मिल सकता है। इसके लिए 2 में से एक शर्त पूरी करना जरूरी है।
जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है तो उसको भारत की नागरिकता माना जाएगा। जबकि वह व्यक्ति ऐसा है कि 19 जुलाई 1948 के या उसके पश्चात इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले इस अधिकारी को, जिसे उस सरकार ने उस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 मास तक भारत के राज्य क्षेत्र के निवासी नहीं रहा है तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है 19 जुलाई 1948 की पहले जो पाकिस्तान से भारत आए हैं और भारत में रह रहा है तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद में कोई आया है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन करने से पहले 6 मंथ तक वो भारत में रह रहा हो तो वो भी भारत के नागरिक माना जाएगा। ये था आर्टिकल 6। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।